सोवियत यूनियन ने इस वक्त दुनिया को हैरान कर दिया जब उन्होंने 4 अक्टूबर 1957 को सबसे पहले स्पुतनिक 1 को खला में भेजा और उसे दुनिया का सबसे पहला जमीन के गिर्द चक्कर लगाने वाला मसनूई सियारा बना दिया। ये जमीन के गिर्द घूमने वाला सबसे पहला मसनूई सियारा था। ये साबित करके सोवियत यूनियन ने एक अहम तकनीकी संगे मील हासिल कर लिया। इस वाक़ये को उस वक़्त स्पुतनिक क्राइसिस भी कहा गया, क्योंकि ये उस वक़्त रशिया की एक जीत थी यूएस के ऊपर। रशिया के टेक्नोलॉजी का अंदाज़ा इस बात से लगाएं कि जब उन्होंने अपना सबसे पहला सैटेलाइट खला में भेजा, उस वक़्त तक नासा की बुनियाद भी नहीं रखी गई थी। उसके बाद रशिया ने अपनी दूसरी सैटेलाइट स्पुतनिक 2 को भी खला में भेजा। इस दफ़ा स्पुतनिक 2 में रशिया ने पहली दफ़ा किसी जानदार को खला में भेजा। ये जानदार एक कुत्ता था जिसका नाम लाइका था। इसके 1 साल बाद यूएस ने अपनी स्पेस एजेंसी की बुनियाद रखी, जिसे एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन का नाम दिया, शॉर्ट फॉर्म में जिसे हम नासा कहते हैं। नासा की बुनियाद 1958 में रखी गई। नासा को बनाने का सबसे बड़ा मकसद स्पेस रेस में रशिया का मुकाबला करना था। यूएस ने 5 मई 1961 को फ्रीडम 7 के नाम से एक मिशन खला में भेजा, जिसमें एलन शेपर्ड भी सवार थे, जो खला में उड़ान भरने वाले पहले अमेरिकी बन गए। एलन शेपर्ड सिर्फ चंद ही लम्हात के लिए खला में रहे, लेकिन ये सोवियत यूनियन को पकड़ने में अमेरिका के लिए एक अहम कदम था। उसके बाद जून 1962 को अमेरिका ने एक और खलाई मिशन भेजा जिसका नाम था फ्रेंडशिप 7। इसमें जॉन गैलन भी सवार थे, जो जमीन का चक्कर लगाने वाले पहले अमेरिकी बने। ये खला की दौड़ में एक अहम लम्हा था। इसके बाद अमेरिका ने पीछे मुड़ के न देखा और अमेरिका ने अपने अपोलो प्रोग्राम स्टार्ट कर दिए। 25 मई 1961 को सदर JF कैनेडी ने एक इंसान को चांद पर उतारने और दिहाई ख़त्म होने से पहले उसे बाहिफाजत वापस लाने का हदफ मुकर्रर किया। ये एक जुर्रतमंदाना ऐलान जो खला की दौड़ में एक वाज़िया हदफ बन गया था। JF कैनेडी की यह तकरीर खलाई मिशन को सोवियत यूनियन पर अमरीकी तकनीकी बरतरी के लिए काफ़ी था। यूएस ने 1969 में सबसे पहले अपोलो मिशन के तहत चांद पर लैंडिंग की। 20 जुलाई 1969 को नील आर्मस्ट्रॉन्ग और बेज एल्ड्रिन, ये दूसरे बंदे का नाम अभी आप याद रख लें, बेज एल्ड्रिन, ये चांद पर कदम रखने वाले पहले इंसान बन गए। अपोलो 11 खलाई दौड़ में अमेरिका के लिए एक बहुत ही बड़ी फतह थी। इसके बाद लगातार अमेरिका ने अपोलो 12, 14, 15, 16 और 17 मिशन भी लॉन्च किए, जो नासा के अपोलो मिशन की मुसलसल कामयाबी को नुमाया करती है। अब यहाँ पे सवाल ये उठता है कि सोवियत यूनियन, जिसने अपना स्पेस मिशन अमेरिका से पहले शुरू किया था, वो कैसे मून रेस में अमेरिका से हार गया। अपोलो 11 को लॉन्च करने से 2 हफ्ते पहले अपोलो 8 के एस्ट्रोनॉट फ्रैंक बोरमैन, जो उस वक़्त मॉस्को में थे, 4 जुलाई 1969 को बोरमैन मॉस्को में अमेरिकी सफारत खाने में मौजूद थे। उसके चारों अतराफ रशिया के खलाबाजों ने घेरा बनाया हुआ था, जिनके चेहरे पे मायूसी छाई हुई थी। वो काफ़ी कमज़ोर लग रहे थे। यहाँ पर इनकी मुलाकात निकोलिया से होती है, जो सोवियत स्पेस प्रोग्राम के प्रोग्राम मैनेजर थे। यहाँ पर एक सहाफ़ी ने उनसे सवाल किया, क्या सोवियत यूनियन अपोलो 11 के मुकाबले में अपना कोई मिशन चांद पे लॉन्च कर रहा है? इसके जवाब में निकोलिया ने ना तो हाँ में जवाब दिया और ना ही ना में। मगर निकोलिया एक अहम राज जानते थे, जो ना तो बोरमैन जानते थे और ना ही सहाफ़ी। 3 जुलाई 1969 को N1 के नाम से एक खुफिया चांद पे जाने वाला रॉकेट कजाकिस्तान में लॉन्च साइट पर आग के गोले में फट गया, जिससे 2 लॉन्च पैड में से एक लॉन्च पैड मुकम्मल तौर पे तबाह हो गया। इस रात निजी डायरेक्टर निकोलिया ने अपने डायरी में लिखा, हम कामयाबी के लिए बेचैन हैं, ख़ास तौर पर अब जब अमरीकी खलाबाज फ्रैंक बोरमैन हमारे मेहमान हैं। लेकिन ऐसी तमाम उम्मीदें लॉन्च होने के 5 सेकंड बाद रॉकेट के ज़ोरदार धमाके ने ख़त्म कर दी थी। नाकामी ने हमें मज़ीद 1 या 1.5 साल पीछे कर दिया है। अपोलो 11 के बाद सोवियत यूनियन ने काफ़ी कोशिश की कि वो किसी न किसी तरह चांद पे लैंड कर लें। वो अपने इन ज़बरदस्त मंसूबों के बावजूद चांद पर खलाबाज को उतारने में नाकाम रहे। अगरचे सोवियत यूनियन चांद पर न उतर सके, लेकिन इन्होंने खलाई तहकीक के दीगर शोबों में शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया। इन्होंने सोयूज़ प्रोग्राम के तहत, जो 1967 में लॉन्च किया गया, सबसे पहली खलाई स्टेशन भी रशिया ने ही बनाई थी।
جس نے طویل دوری طے کرنے کے لیے خلائی پروگرام میں ایک اہم سنگ میل رکھا۔ خلائی دوڑ کا اختتام 1970 کے دہائی کے بدلتے ہوئے سیاسی منظرنامے کے ساتھ دونوں فریقوں نے خلائی تحقیق میں زیادہ پرامن تعاون پر مبنی کوشش پر اپنی توجہ مرکوز کرنا شروع کر دی۔ آپ ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے کہ پاکستان کے یا انڈیا کے اسپیس ایجنسی کا کیا نام ہے اور ان کے ہیڈ کون ہیں۔